नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 13वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। भीषण युद्ध चल रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं मैदान में डटी हुई है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भीष्म और अर्जुन का युद्ध और जो कृष्ण हैं कैसे उसको ललकारते हैं, अर्जुन को उसको बताते हैं कि अगर तूने भीष्म को नहीं मारना तो मैं युद्ध करता हूँ। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं युद्ध करूँगा, अपने कर्तव्य से नहीं डगमगाऊंगा। और आज हम देखेंगे ये भीष्म और अर्जुन का कैसे भयंकर युद्ध होता है। अभिमन्यु, भीम और कटोत्कच का पराक्रम भी देखेंगे। वो किस तरह युद्ध करते हैं, किस तरह सैनिकों पर धावा करते हैं कौरव सेना की, और क्या होता है। आज चौथा दिवस है युद्ध का। इसकी समाप्ति देखते हैं कैसे होती है। तो संजय कहते हैं, हे भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब भरत वंशियों की सेना के अग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म संपूर्ण सेना से घिरकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चले। उस समय उनके मन में शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध था। उधर महामना कपिध्वज अर्जुन ने दूर से देखा कि कौरव सेना व्याल नामक व्यूह से आबद्ध होने के कारण अनेक प्रकार की दिखाई दे रही है। उसकी शक्ति छिपी हुई है। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथियों के समूह भरे हुए हैं। सेना का वह व्यूह महान मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। तब नरश्रेष्ठ महामना वीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षीय युवकों के वध का संकल्प करके श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज एवं आवरणों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो शत्रु सेना के सामने चले। उधर सेनापति के आदेश के अनुसार यथोचित स्थान पर पहुंचकर पांचाल और चेदी देश के प्रमुख वीर खड़े हो गए। फिर उस युद्ध स्थल में प्रधान की आज्ञा अनुसार सहस्त्रों रणभेरियां एक साथ बज उठी। रणभेरी बजने के पश्चात महान प्रभावशाली वीर सूर्य देव का प्रकाश देखकर सहसा शत्रु दल पर टूट पड़े। रथी रथी से भिड़कर सारथी घोड़े रथ और ध्वज सहित कटकर घिरने लगे। हाथी हाथी के आघात से और पैदल पैदल की चोट से धाराशायी होने लगे। उस समय जब हाथी, घोड़े और रथी सभी अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे, शांतनु नंदन भीष्म ने किरीटधारी अर्जुन पर आक्रमण किया और अप्रतिहत पराक्रमी महामना कपिध्वज अर्जुन ने भी समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरंत ही निर्मल भल्लों तथा वान समूह की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, आपके सैनिकों ने देखा कि आकाश में कपिध्वज अर्जुन के बिछाए हुए महान अस्त्र जाल को भीष्म जी ने अपने अस्त्रों के आघात से वैसे ही छिन्न भिन्न कर दिया है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। इस प्रकार सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन में धनुषों के भयंकर टंकार से युक्त दीनता रहित द्वैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव और संजय वीरों और अन्य लोगों ने भी देखा। आर्य, उधर तो भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध चल रहा था। इधर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और शल के पुत्र ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। जैसे सिंह शावक सिंह का बच्चा 5 हाथियों से भिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन अत्यंत तेजस्वी 5 पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। ये बात वहां सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी कि अभिमन्यु कैसे
जो अश्वत्थामा द्रोण पुत्र जो थे, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और शल के पुत्र जो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, किस तरह उनके साथ भयंकर युद्ध करने लगे। लक्ष्य भेदने, शौर्य प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, अस्त्र ज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की फुर्ती में उन पांचों में से कोई भी अभिमन्यु का सामना ना कर सका। उसने अश्वत्थामा को 1 तथा शल्य को 5 बाणों से घायल करके शल के ध्वज को 8 बाणों से काट डाला। फिर भूरिश्रवा द्वारा फेंकी गई स्वर्ण दंड विभूषित सर्प सदृश महाशक्ति को एक तीखे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला। शल्य रणभूमि में बड़े वेगशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे, परंतु पार्थ कुमार अभिमन्यु ने उन बाणों का निवारण कर उसके चारों हाथियों घोड़ों को मार डाला। भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा तथा सायमणि, शल ये सभी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, तथापि वे अभिमन्यु के बाहुबल की वृद्धि को रोक न सके। इधर अभिमन्यु शत्रुओं से लोहा ले रहा था, उधर महाबली पांडुपुत्र भीम ने दुर्योधन को देखकर झगड़े का अंत कर डालने की इच्छा से गदा उठा ली। गदा उठाते हुए महाबाहु भीमसेन को एक शिखर से युक्त कैलाश पर्वत के समान उपस्थित देख आपके सभी पुत्र भय के मारे भाग खड़े हुए। तब वेगशाली हाथियों की सेना को आगे करके दुर्योधन ने कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उस गज सेना को आते देख भीमसेन हाथ में गदा लेकर और सिंह के समान गर्जना करते हुए अपने रथ से उतर पड़े। फिर तो महाबली महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इंद्र के समान गदा से हाथियों का संहार करते हुए सम्रांगण में विचरने लगे। महाराज, उस रणभूमि में हमने वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति भीमसेन के एक ही प्रहार से दंतार हाथियों को भी मरते देखा था। रक्त में सनी और हाथियों के लहू से भीगी हुई गदा लिए हुए रौद्र रूपधारी भीमसेन यमराज के समान दिखाई देते थे। जैसे चरवाहा पशुओं के झुंड को डंडे से हाँकता है, वैसे ही भीमसेन हाथियों के समूह को अपनी गदा से हाँक रहे थे। महाराज, चारों ओर से गदा और बाणों की मार पड़ने पर आपकी सेना के वे समस्त हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए भाग रहे थे। महाराज, हाथियों की उस सेना के मारे जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त सैनिकों को आदेश दिया कि सब मिलकर भीमसेन को मार डालो। तब आपके पुत्र की आज्ञा से समस्त सेनाएं भैरव गर्जना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी। फिर तो तुरंत फौलाद की बनी हुई विशाल एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दंड पाने यमराज की भांति आपके सैनिकों पर टूट पड़े। पांडुनंदन भीम अपने महान वेग से रथ समूह को खींचकर नष्ट कर देते और शीघ्र ही सारी सेना को उसी प्रकार रोंद डालते थे जैसे हाथी सरकंडों के पौधों को रोंद डालता है। महाबाहु भीमसेन रथों से रथियों को, हाथियों से हाथी सवारों को, घोड़ों की पीठ से घुड़सवारों को और पृथ्वी पर पैदलों को मसलते हुए गदा से आपके पुत्र की सेना के सब लोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देते थे जैसे वायु अपने वेग से वृक्षों को उजाड़ फेंकती है। हे भारत, भीमसेन गदा उठाकर जिस जिस ओर देखते थे उधर उधर से सारी सेनाओं में दरार पड़ जाती थी और वहां के सैनिक भागकर स्थान रिक्त कर देते थे। दुर्योधन की उस सेना का संहार कर महाबली महाबाहु भीमसेन अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गए और अपने सारथी विशोक से इस प्रकार बोले। भीमसेन बोले, ये महारथी शूरवीर धृतराष्ट्र पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध में मुझे ही मारने के लिए उद्यत हो यहाँ आगे आए हैं।
सूत, मेरे मन में बहुत वर्षों से जिसका चिंतन हो रहा था वह मनोरथ रूपी वृक्ष असफल होना चाहता है, क्योंकि इस समय यहाँ मैं दुर्योधन के भाइयों को एकत्रित देख रहा हूँ। विशोक, जहाँ रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल बाण समूहों के साथ अंतरिक्ष और दिगंत में फैल रही है, वही समय राजा दुर्योधन कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है। उसके कुलीन और मदोन्मत्त भाई भी वही कवच बांध कर खड़े हैं। आज तुम्हारे देखते देखते मैं इन सब को मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः सारथे, तुम सावधान होकर संग्राम में मेरे घोड़ों को वश में रखो। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती कुमार भीम ने स्वर्ण भूषित 10 तीखे बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को बींध डाला। राजन, तब आपके 14 पुत्रों ने क्रोध से आंखें लाल करके बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन पर दावा किया। महाबली महाबाहुवीर भीमसेन आपके पुत्रों को देखकर पशुओं के मध्य में खड़े हुए भेड़िए के समान अपने मुंह के दोनों कानों को चाटते हुए गरुड़ के समान बड़े वेग से उनके सामने पहुंचे। वहां जाकर पांडु कुमार में शूरप्रभ नामक वाण से आपके पुत्र सेनापति का सिर काट डाला। तत्पश्चात सुषेण को मारकर महाबाहु भीमसेन ने जलसंध को 3 बाणों से विदीर्ण करके यमलोक पठा दिया। फिर उग्र के कुंडलों से विभूषित चंद्रोपम मस्तक को एक भल के द्वारा शिर वस्त्रान सहित काटकर भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात पांडु नंदन वीरवर भीमसेन ने रणभूमि में घोड़े, ध्वज और सारथी सहित वीर बाहु को 70 बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया। राजन, तदंतर भीमसेन ने हंसते हुए आपके 2 पुत्र भीम और भीमरथ को भी जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे यमलोक भेज दिया। आपके जो अन्य शेष पुत्र वहां विद्यमान थे वे भीमसेन का पराक्रम देखकर वहां से संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए। दुर्योधन के भाइयों का संहार होते देख शांतनुनंदन भीष्म ने अपने सभी महारथियों से कहा, ये भयंकर धनुधर भीमसेन युद्ध में क्रुद्ध होकर सामने आए हुए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं शूर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारे डालते हैं। अतः तुम सब मिलकर इन्हें शीघ्र वश में करो। उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी सैनिक क्रुद्ध होकर महाबली भीमसेन की ओर दौड़े। हे प्रजेश्वर, राजा भगदत्त मदवर्षी गजराज पर आरूढ़ होकर सहसा वहां जा पहुंचे जहां भीमसेन खड़े थे। महाराज, वहां पहुंचकर राजा भगदत्त ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजा भगदत्त द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर महाधनुधर महारथी भीमसेन ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वज का डंडा थाम लिया। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर घटोत्कच एरावन हाथी पर आरूढ़ हो भयंकर रूप धारण किए हुए दृष्टिगोचर हुआ। शत्रु को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त के हाथी की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित मारना चाहता था। भगदत्त का हाथी बाणों से घायल हो चुका था। अतः घटोत्कच के हाथी द्वारा पीड़ित होने पर वह वेदना से व्याकुल हो बड़े जोर से चीत्कार करने लगा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भयंकर आवाज के साथ अत्यंत घोर शब्द करने वाले हाथी के उस चीत्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य और दुर्योधन से कहा, ये महाधनुधर राजा भगदत्त धुर आत्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं तथा संकट में पड़ गए हैं।
तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, हम राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए वहां चले, अन्यथा अरक्षित होने पर वे रणभूमि में शीघ्र ही अपने प्राण त्याग देंगे। महापराक्रमी वीरों, शीघ्रता करो, विलंब से क्या लाभ, हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि ये संग्राम अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी है। भीष्म का ये कथन सुनकर सभी महारथी अत्यंत वेग से उस स्थान पर पहुंचे जहां भगदत्त थे। उन सेनाओं को आगे आते देख प्रतापी राक्षसराज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो वज्र फट पड़ा हो। घटोत्कच की वह गर्जना सुनकर और झूठते हुए हाथियों को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने पुण्य द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है तथा इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। ऐसी अवस्था में साक्षात वज्रधारी इंद्र भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। ये प्रहार करने में कुशल और लक्ष्य भेदने में सफल है। इधर हमारे शरीर क्षत विक्षत हो रहे हैं। अतः विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों के साथ इस समय युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए। कल प्रातः हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। पिता में भीष्म की ये बात सुनकर कौरवों ने उपाय पूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस समय वे घटोत्कच के भय से पीड़ित थे। भारत कौरवों के निवृत्त हो जाने पर विजय से आनंदित होने वाले पांडव बारंबार सिंहनाद और शंख बजाने लगे। राजन, तत्पश्चात निशा के प्रारंभ काल में पांडवों से पराजित होकर कौरव लज्जित हो अपने शिविर को गए। महारथी पांडवों के शरीर भी युद्ध में वानों से क्षत विक्षत हो गए थे, तथापि वे प्रसन्नचित होकर अपने शिविर को लौटे। आज इस अध्याय में इतना ही। हमने देखा कि युद्ध कितना भयंकर रूप धारण कर चुका है। भीम ने जो दुर्योधन के कई भाइयों को मार गिराया है और घटोत्कच भी अब युद्ध करने के लिए आ गए हैं। जब उन्होंने देखा कि घटोत्कच भग पर हमला करने के लिए खड़े हो गए हैं, तो भीष्म पितामह ने देखा कि इस समय हमारी सारी सेना थकी हुई है, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है, और उन्होंने युद्ध को विराम घोषित कर दिया। तो इस तरह हमें देखते हैं कि एक बार तो कौरव सेना भी कांप गई है। इस घटोत्कच, भीम, इन सब को देखकर आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।